महाराज का मंत्र जाप जितना मेरा मन करेगा उतना करूँगी। तो मैं काउंट नहीं करती थी, मैं मंत्र जाप करने लगी। उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा काम शुरू हुआ, मैंने अपने फैमिली का बिज़नेस सँभाला, उसमें ग्रोथ बढ़ी, मुझे तरक्कियाँ मिली, मुझे बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े ऑर्डर्स गुरुजी ने दिलवाए। आज भी गुरुजी की कृपा से मुझे एक ऑर्डर मिला है, जो मैं गुरुजी से चाहती हूँ कि वो कंप्लीट हो, और बहुत दिल से चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे ऑर्डर्स को कंप्लीट करें, मेरे काम को पूरा करवाएँ और मेरे क्लाइंट्स को मेरे से कोई शिकायत ना हो। तो गुरुजी ने मुझे बिज़नेस की तरफ ले आए कि तुझे खुद अपने काम का मालिक बनना है और तुझे खुद मालिक बनना है, तुझे काम देना है लोगों को। तो आज जो कोरोना के बाद से जो 4-5 साल बीते मेरे, वो गुरुजी ने ऐसे सँभाले कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, मंत्र जाप के बारे में ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे अंदर एक इंटरनल एक सूक्ष्म पावर हर इंसान के अंदर होती है, और जैसे-जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, वो सूक्ष्म हमारी जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, वो अपने आप बढ़ने लगती है, हमारे रोगों को समाप्त करती है, हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, और कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे तक नहीं पहुँच पाती। तो इस चीज़ को मैंने जब समझा तो उसको मैंने अपने लाइफ में उतार लिया, और आज भी मैं मंत्र जाप बिना काउंट किए जितने मर्ज़ी 10 माला 11 माला जो समझ में आता है मैं करती हूँ। मैं कोई काउंटिंग नहीं करती। उससे होता ये है कि पहली चीज़ जो मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी चली गई। जिन लोगों ने मेरे साथ कभी बुरा किया था उनको मैं माफ़ कर लेती हूँ, दिल से माफ़ करती हूँ। जिनका जिनको मुझसे शिकायत है मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। अपनी लाइफ को बहुत स्वतंत्र तरीके से जी रही हूँ, बहुत पॉजिटिव मेरा अप्रोच है होता है, बहुत क्लैरिटी हो गई मेरी थिंकिंग में, इतना ट्रांसपेरेंट मैं सोच पाती हूँ, सामने वाले को देख के मैं समझ जाती हूँ कि वो मेरे लिए सही सोच रहा है कि मेरे लिए नहीं सोच रहा है, या मुझे उसके साथ आगे काम करना है कि यहीं पे ड्रॉप कर देना है। ये सारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो इंटरनल मेरी थॉट प्रोसेस चलती रहती है, गुरुजी ने कहीं ना कहीं इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस मुझे दिए हैं। अगर मेरा कोई सामान भी खो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इसके नीचे रखा है शायद, और मैं हटाती हूँ और मुझे मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हर एक मिनट हमें अपने पावर से कनेक्ट करके हमारी लाइफ को ईज़ी बना रहे हैं, हमें सुकून में रख रहे हैं। मेरी लाइफ में जो भी रिश्ते ख़त्म हुए, मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे रिश्ते कम हो गए, बट उन्हीं लोगों से हैं जो मेरे लिए सही हैं और जो मेरे मेंटल पीस को नहीं ख़राब कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे मैं गुरुजी पे सरेंडर करती हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा से यही बोला है, गुरुजी आप जिस पथ पे चला रहे हैं हम उस पथ पे चल रहे हैं, हमें नहीं पता वो सही है गलत है, हमें संभालना आपको है, हमें पहुंचाना आपको है, हमें बताना आपको है। तो आप किसी भी माध्यम से मुझे बताइए कि मैं क्या सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और मुझे सही रास्ते पे ले आइए। संगत जी, बीच में मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने बताया, इलायची वाली चाय की महिमा मुझे बताई। मतलब वो ये मैसेज गुरुजी दे रहे थे कि आप इलायची वाली चाय पियो। तो मैंने इलायची वाली चाय दिन में एक बार पीनी शुरू की, बड़ी इलायची की चाय। 10-11 दिन हार्डली मैंने पी होगी, क्योंकि मैंने पीते ही 3-4 दिन में मेरी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई थी। अब ये इसके पीछे मैं कोई लॉजिक नहीं लगा सकती, क्योंकि ये गुरुजी का आशीर्वाद है। तो मैं गुरुजी के सामने इलायची रखती थी और उसको भी खाती थी, इलायची वाली चाय भी पीती थी। और एक बार ये हुआ था कि मैं सत्संग सुन रही थी, उस समय मेरे पेट में बहुत एक लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। पेन नहीं जा रहा था, तो बिल्कुल पेन किलर खा के ही रहना पड़ता था पूरे दिन। तो एक आंटी का सत्संग मैंने सुना जिसमें आंटी ने बताया कि उन्होंने गुरुजी के लॉकेट प्रसाद को पानी में रात में भिगो दिया, साफ़ पानी में, ग्लास में, और सुबह उस जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तब से मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी के जल प्रसाद की बहुत महिमा है। अब मेरे पास लॉकेट नहीं था, मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जिस दिन मैं गई, थर्सडे का दिन था लंगर प्रसाद का, तो मैं ये सोच के गई थी मुझे लंगर करना है। तो बाहर ही बाहर लंगर सबको दे रहे थे। इतना आंधी तूफान आ रहा था, इतनी बारिश हो रही थी संगत जी, मौसम इतना ख़राब हो रखा था कि वो लॉकेट जहाँ मिलता है वो जगह नहीं खुली थी। तो मुझे लगा कि यार अब क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत निराश हो गई थी। सॉरी गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ दिल्ली तक आई, रिज़र्वेशन करवाया, और ये मुझे ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो लॉकेट के लिए आई थी। तो जब मैं बाहर गई तो शटल सेवा चल रही थी,
मैंने भी एक अंकल को रोका, मैंने कहा मुझे भी बाहर छोड़ दीजिए। मैं उनके बगल में बैठ गई गाड़ी में। गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। अचानक से अंकल ने क्या देखा मुझ में, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, आंटी नाराज़ क्यों हो रही हो, ये पकड़ो अपना लॉकेट प्रसाद। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे। मैंने उनसे पूछा, अंकल आपने कैसे दे दिया? बोला, बस गुरुजी ने आदेश किया, मैंने आपको दे दिया। तो गुरुजी ही हर इंसान जो हमारे जीवन में है, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, जो हमें मिले, वो सारे गुरुजी ने ही मिलवाए। मैं हर इंसान, यहाँ तक कि आज के टाइम में अगर मुझे एक कबूतर भी मेरे घर के अंदर आ जाता है तो मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो बर्ड्स है, जो अगर कोई एनिमल है, कोई इंसान है जो हमारे कांटेक्ट में हम आ रहा है या हमारे सामने आ रहा है, उसे गुरुजी हमारे सामने ला रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ चल रही है कि हमारे जीवन में एक पत्ता भी गुरुजी के आदेश के बिना नहीं हिल सकता। मेरा तो ये मानना है। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोटा छोटा ही बताऊंगी इस सत्संग में। और उस दिन के बाद जब मैंने वो लॉकेट प्रसाद जल में डाल के और सुबह मैं नहाने के बाद जल ग्रहण की, तो मेरा वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। और गुरुजी जब भी 1 तारीख आने वाला होता है तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा EMI, रेंट वगैरह जो भी है, स्ट्रेस बहुत रहता है। तो मैं गुरुजी से अब तो कुछ नहीं बोलती, मुझे पता है टाइम आने पे गुरुजी सब सब कुछ संभाल लेंगे। इतना मेरे गुरुजी परमपिता परमेश्वर पे मेरा बहुत आशीर्वाद है। हमेशा बनाए रखना गुरुजी, इतनी बरकत दी है आपने। और भी मुझे मुझे वो ऊंचाइयां दिखाना गुरुजी, जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। मुझे वो ऊंचाइयां ज़रूर दिखाना। मेरे हाथ से, मेरे मन से, मेरे वचन से हमेशा अच्छी चीज़ें हो। मेरे से किसी का दिल ना दुखे, मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं। मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना गुरुजी, मेरे जीवन को एक डायरेक्शन देना, एक अच्छा डायरेक्शन देना। और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, उन सभी के लिए गुरुजी, उन सभी के लिए उनको भी ब्लेस करना, यही मेरी आपसे कामना है गुरुजी। इसके बाद मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग ज़रूर जल्दी अपलोड करूँगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मुझे सत्संग की सेवा दी। और हम हैं कौन, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम कोई नहीं है गुरुजी की सेवा करने वाले। ये तो हमारे सौभाग्य है कि गुरुजी हमसे अपनी सेवा ले लेते हैं। हमें हमारे कोई बुरे कर्म काटने के लिए शायद गुरुजी ने हमें चुना है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक कड़वी घुट्टी पिला के बिल्कुल स्वस्थ कर देती, वैसे गुरुजी भी हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं लेकर हमें अच्छा जीवन देते हैं। तो कभी ऐसा लगे कि कोई बंदा हमसे उलझ रहा है, हमसे सही तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसे एक छोटी सी परीक्षा समझ के इग्नोर कर दीजिएगा। किसी ने 10-20 रुपए ज़्यादा ले लिए, उसे परीक्षा समझिएगा गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी परीक्षा लेते हैं। जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, जब भी हम कोई शुक्राना सत्संग करते हैं, तो हमें बस विनम्र रहना है और अपने पात्र को, अपने मन के पात्र को जिसमें गुरुजी हमारे मन में विराजे हुए, उसको बहुत साफ़ सुथरा रखना है। कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचनी संगत जी। बाकी गुरुजी बैठे हैं, वो सब संभाल लेंगे। इसी के साथ मैं एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।